न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, इसमें आपको बता रहा हूँ। जी न्यू प्रोजेक्ट नेम लाइफ साइकिल। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, देखो एक स्क्रीन में भी बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे पास क्या होगा, एक पेरेंट प्रोजेक्ट, पेरेंट पेज है, और इस पेरेंट पेज है, और हमारे पास कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट को क्या करना है, लोड करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लोड करने के लिए, तो लोड होगा। के लिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया जैसे कि पेरेंट, या फिर ले लो लाइफ साइकिल हुक्स पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट, और ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट में एक इसके लाइक कर रहा, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी सभी को? हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा एक सेकंड रुको। अभी अभी भी तुम लोग के बैच में वॉइस क्यों ब्रेक होती है यार? आ रही है सर अभी। अभी आ रही है? सारांश यस सर, अब क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? रुको स्क्रीन वन। एक बटन मैंने बनाया, इस बटन का काम क्या रहेगा, अभी एग्जांपल के लिए बटन का काम ये है कंपोनेंट टॉगलिंग करने के लिए। कि टॉगल मीन्स मालूम ही है, जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो कंपोनेंट किया जाएगा, और फिर दोबारा हम प्रेस करेंगे कंपोनेंट क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मीन्स रिमूव किया जाएगा। तो सिंपल यहाँ मैंने नाम रख लिया टॉगल। नहीं आ रही सर? कंपो नहीं आ रही है? अच्छा एक सेकंड, क्या काम करने जा रहा है, टॉगल कंपोनेंट्स बनाया, जो कंपोनेंट को टॉगल करेगा। जैसे ही इस बटन पे प्रेस करेंगे इस कंपोनेंट को लोड किया, फिर दोबारा इस कंपोनेंट को रिमूव किया जाएगा। आप अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, मैं सिंपल एक पे बना रहा हूँ। लोड कंपोनेंट, डिस्ट्रॉय कंपोनेंट, दो दो बटन भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये पेरेंट कंपोनेंट है, तो लोड कहाँ होगा, आवाज सॉरी, पेरेंट कंपोनेंट में हमने क्या बनाया है, एक बटन। इस बटन का यूज क्या है, टॉगल करना, टॉगल बटन, टॉगल कंपोनेंट,
टॉगल कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट है, ये कौन सा, चाइल्ड कंपोनेंट। इस चाइल्ड कंपोनेंट का काम क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट को सिंपली जैसे ही टॉगल पे क्लिक किया जाए तो आपको क्या करना है, लोड करना है, मीन्स इसको यहाँ। और इसमें मान लीजिए टॉगल किए, टॉगल पे क्लिक करते ही ये ऐड होगा, रिमूव होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो उस टाइम पे कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट भी लोड हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस कंपोनेंट का सिलेक्टर, इस सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं इसका कंपोनेंट का, सिलेक्टर ऐप हाइफन चाइल्ड कंपोनेंट, ऐप हाइफन चाइल्ड कंपोनेंट। और चाइल्ड कंपोनेंट में एक काम कर रहे हैं कि यहाँ से मैं कोई पेरेंट इनपुट, मीन्स पेरेंट डेटा जो इनपुट है वो मैं चाइल्ड कंपोनेंट पे सेंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको याद है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजने के लिए हमें एक कस्टम डायरेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कस्टम डायरेक्टिव्स याद है, @input। अगर मैंने मान लीजिए एक कस्टम डायरेक्टिव्स मैंने बनाया, क्या नाम से, कस्टम डायरेक्टिव चाइल्ड डेटा या फिर चाइल्ड इनपुट ले लेते हैं, चाइल्ड इनपुट, और पास करेंगे इसके अंदर पेरेंट वैल्यू, ये लाइन समझ में आई, इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, चाइल्ड इनपुट, ये कस्टम डायरेक्टिव्स है। तो कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएट कहाँ होगा, चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर क्या नाम से होगा, चाइल्ड इनपुट, वैल्यू एम्प्टी, और इसको यूज करेंगे क्या, इनपुट डायरेक्टिव्स, कस्टम डायरेक्टिव्स। तो कस्टम डायरेक्टिव्स एक्चुअली ये यहाँ, इसको ये टीएस फाइल के अंदर होगा, ये भी ये होगा क्या आपका HTML पेज के अंदर, ये टीएस फाइल के अंदर। तो ये इसके अंदर जो डेटा, मीन्स ये जो बाइंड किया गया है, ये प्रॉपर्टी जो होगी यहाँ हम डिस्प्ले कराएंगे। कौन सा होगा, इंटरपोलेशन डिस्प्ले कर देगा चाइल्ड इनपुट। तो यहाँ से जो भी इनपुट पास किया जाए, मान लीजिए मैंने इनपुट पास किया हेलो, तो हेलो ये जो पेरेंट वैल्यू है ये कहाँ बाइंड होगा आपका, इस टीएस फाइल में, इसके टीएस फाइल में, पेरेंट टीएस फाइल। याद है, हेलो। तो हेलो जो वैल्यू इसके अंदर असाइन होगा, और ये असाइन करेगा चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर डिस्प्ले होगा, और ये डिस्प्ले जो होगा कंटेंट, हम इसको कहाँ लोड करा रहे हैं, यहाँ टॉगल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखो पेरेंट टू चाइल्ड जो इनिशियलाइजेशन होगा वो भी डिस्प्ले होगा, और टॉगल बटन बनाना है। तो ये सिनेरियो समझ में आ रहा है, जैसे टॉगल करेंगे तो ये कंपोनेंट लोड होगा, और कंपोनेंट लोड होते ही हमें क्या करना है, पेरेंट की जो वैल्यू है इनिशियलाइज करना है चाइल्ड कंपोनेंट में। चले कोड लिखें, फिर आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा। इसके बाद ये आपको बस बेसिक आप फ्लो समझ जाओ, तो मैं आपको एक
रियल एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो भी प्राइस वैल्यू अप डाउन कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। तो उसमें आपको पूरा A to Z लाइफ साइकिल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा शेयर मार्केट में कंटिन्यू डेटा अपडेट होते रहते हैं ना। हेलो, अरे आ रही है आवाज ना यस सर, कि चले गए? आ रही है यस सर। सर। आ रही है ना, ठीक है। चलो पहले इसको देखते हैं शेयर मार्केट का, फिर बाद में बनाएंगे स्क्रीन। चलो क्या काम करना है यहाँ से। एक प्रोजेक्ट मैंने अभी क्रिएट किया था, क्या नाम से, लाइफ साइकिल ना, लाइफ साइकिल क्या, लाइफ साइकिल। ये हमारे पास टीएस फाइल है। ये कौन सा टीएस फाइल है? पेरेंट, पेरेंट टीएस फाइल। पेरेंट टीएस फाइल में हमें क्या क्या चाहिए? एक पेरेंट वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाएंगे, पेरेंट वैल्यू, और इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। वैल्यू इनिशियलाइज क्या किया? हेलो, ये इनिशियल वैल्यू डालते हैं आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी, जब भी स्टार्टिंग प्राइस है, समझ लीजिए स्टार्टिंग प्राइस कितनी है अभी, $300। $300 से मार्केट स्टार्ट हो रहा, ओपन हो रहा। जैसे ही ओपन हुआ, 1 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद उसकी सेकेंड में ही होता है, सेकेंड में कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है, सेकेंड भी नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू हमने इनिशियल वैल्यू दिया, और इनिशियल वैल्यू जैसे ही स्टार्ट होगा, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को, पेरेंट वैल्यू को चाइल्ड वैल्यू में, मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले करानी है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा हमें? चाइल्ड कंपोनेंट डिस्प्ले कराने के लिए एक कंट्रोल ए, एक div h1 या h2 कुछ भी ले लो, h2, और ये क्या है हमारा, पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, और एक बटन, बटन का नाम क्या है, लोड चाइल्ड कंपोनेंट। लोड चाइल्ड कंपोनेंट, और इसमें एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम रख लो कोई सा भी, क्लिक टॉगल कंपोनेंट। टॉगल कंपोनेंट एक मेथड है, और इस मेथड को क्रिएट किया जाएगा कहाँ, टीएस फाइल के अंदर, ठीक है। और दूसरा दूसरा काम क्या करना है हमें, एक HR, और यहाँ हमें चाइल्ड कंपोनेंट डिस्प्ले करानी है, चाइल्ड कंपोनेंट लोड करना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं एक, ngGC, चाइल्ड कंपोनेंट का नाम ही चाइल्ड रख लेते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चाइल्ड कंपोनेंट, और इसका सेलेक्टर हमें चाहिए यहाँ, कॉपी, और इसको यूज कर लेंगे HR, पेस्ट दिस। तो ये है चाइल्ड कंपोनेंट, और इंपोर्ट कर दिया जाए चाइल्ड कंपोनेंट को। चाइल्ड कंपोनेंट, अब चाइल्ड कंपोनेंट में हमें क्या वैल्यू रखनी है,
चाइल्ड कंपोनेंट, अच्छा पेरेंट कंपोनेंट से हम एक वैल्यू भेज रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं। इसमें इसमें क्या देंगे? कस्टम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। तो चाइल्ड में एक फर्स्ट चलते, चाइल्ड में एक चाइल्ड इनपुट, क्या मैंने दिया था? चाइल्ड इनपुट ना, चाइल्ड इनपुट इक्वल टू एम्प्टी। अभी ये होगा एम्प्टी, चाइल्ड इनपुट एक एम्प्टी, इसमें जब वैल्यू इनिशियलाइज होगा तब ये डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये डिस्प्ले कहाँ होगा? कॉपी, यहाँ चाइल्ड पे h4 चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, और पैराग्राफ ले या फिर पैराग्राफ लेते हैं ताकि स्मॉल आपको दिखे, और इंटरपोलेशन चाइल्ड इनपुट। ठीक है, तो चाइल्ड इनपुट अभी दिया क्या यहाँ पास? नहीं। तो चाइल्ड इनपुट जो है, ये डेटा जो इसके अंदर आएगा वो आ रहा है पेरेंट इनपुट से। तो पेरेंट इनपुट से जो भी आएगा उसके लिए हम डायरेक्टिव्स यूज करते हैं @input, कस्टम डायरेक्टिव्स याद है? @input, @input हमने यहाँ पास अप्लाई कर दिया। अब डेटा सेंड करते हैं यहाँ से, क्या नाम से, यहाँ से। तो यहाँ से डेटा कैसे जाएगा? यहाँ से डेटा आपको चाइल्ड इनपुट, यहाँ पास प्रॉपर्टी बाइंड करना होगा ना पेरेंट का, ये क्या नाम है? चाइल्ड इनपुट पेरेंट वैल्यू। इतना क्लियर? ये तो मालूम ही है, आप लोग को पहले बता चुका हूँ। इसको रन करते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट जी सर्व -o। देखो पेरेंट कंपोनेंट लोड हुआ, चाइल्ड ये टॉगल बटन्स है, चाइल्ड लोड चाइल्ड कंपोनेंट, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट पहले लोड हुआ है। यहाँ पास चाइल्ड कंपोनेंट लोड हुआ और इसमें कौन से वैल्यू हुए? इनिशियल वैल्यू। अरे इनिशियल वैल्यू ये कहाँ से आ रहा है डेटा? इनिशियल वैल्यू कहाँ से आ रहा है? पेरेंट कंपोनेंट से। तो इनिशियल वैल्यू, मैं इनिशियल वैल्यू मिस मैं कर रहा हूँ क्या? डॉलर में वैल्यू मीन्स इनिशियल वैल्यू कहाँ चला गया? चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट इनिशियल वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कॉलन, मैं कॉलन दे रहा हूँ, और $300। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कितनी है अभी? $300। ठीक है, अच्छा 1 मिनट इंस्पेक्ट, और क्या है मेन, हम ये देखना चाहते हैं। और इसमें क्या कंपोनेंट लोड होगा, कब कैसे लोड होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट लोड है, कंपोनेंट लोड है ना इसमें। ओके, कंसोल पे आते हैं। कंसोल में क्या हमने कोई मेथड, जो लाइफ साइकिल के मेथड्स कोई सा भी कॉल किया है? नहीं, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कब एनजी कॉल हो रहा? एनजी इनिट, एनजी चेंज। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जब ये कंपोनेंट लोड हो तो मैं इसमें एक चाइल्ड कंपोनेंट, जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो तो इस कंपोनेंट के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है उसको चेक करना है ना। तो क्या करेंगे? सेम अप्रोच जो मैंने कल किया है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू चेक करेंगे। कंस्ट्रक्टर मैसेज डाल दिए इसके अंदर, ए सॉरी, कंसोल डॉट लॉग ऑफ। आज विश्वास ज्वाइन नहीं किया क्या?
हम्म, देखो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा हम्म, वॉइस नहीं आ रहा सर। वॉइस अभी हेलो। बोल हाँ अभी बोल नहीं रहा था, अभी क्या एक्चुअली बैठने का सेटिंग बना रहा था, तो बैठे बैठे एक पोजीशन अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। सर वॉइस हेलो ब्रेक हो रही है अभी। अब वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी आ रहा? सर आपकी voice क्या है? जी सर अभी आ रहा था। अच्छा अभी आ रहा ना? अरे हाँ बीच बीच में पता नहीं क्या हो गया। इसमें लगभग 2 मिनट वॉइस नहीं आया आपका। 2 मिनट नहीं आया था? हम्म, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आ रहा? अभी तो आ रहा है। हम्म, चलो ठीक है, अब बताना। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। हम्म, ठीक है, देखो इधर क्या काम कर रहे हैं हम लोग। सारे मेथड्स कॉल कर लिए जाए। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर 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 एग्जीक्यूट होगा तो मैसेज डाल देंगे कंपोनेंट कंपोनेंट इंस्टेंस इंस्टेंस क्रिएटेड कंपोनेंट इंस्टेंस क्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाए सारे मेथड्स। इम्प्लीमेंट ऑन init comma on changes on ना do check after content init after content checked after view init after view checked। इसके बाद on destroy on destroy। तो इन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाए। सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट कर लिए गए। ऑन इनिट ऑन चेंज डू चेक डू इनिट। ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल डी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है ना? कंसोल डॉट लॉग ऑफ। इस तरह आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो एनजी ऑन इनिट में है, क्या काम करो, ई मैसेज डालो एनजी ऑन इनिट में इनिशियलाइज कंपोनेंट इनिशियलाइज्ड component is simple initialized component initialized
ng on change, input property change, log input properties changed, input property changed। क्या चेंज हुआ है? वो चेंज वेरिएबल में स्टोर किया गया है। ये चेंज इसके अंदर हम रख लिए चेंज, इनपुट प्रॉपर्टी चेंज, सॉरी कॉमा, इनपुट प्रॉपर्टी चेंज। तो जो भी चेंजेस होगा यहाँ आपका डिस्प्ले होगा। ओके, ng do check, ng do check, ng do check में चेंज डिटेक्शन कर, चेंज डिटेक्शन triggered, change detection triggered, ng after content init, ng after content init मैसेज में आ जाएगा कंटेंट प्रोजेक्टेड, कंटेंट प्रोजेक्टेड। जी आफ्टर कंटेंट प्रोजेक्टेड, कंटेंट प्रोजेक्टेड, कंटेंट चेक्ड, projected content checked, ng after view init, ng after view init, view initialized, view initialized, view initialized, view of view checked, view checked में view checked, view checked, ng on destroy, इसमें क्या होगा? कंपोनेंट destroy, component destroyed। ठीक है, ये वैल्यू है। अगर कोई वैल्यू आप अपडेट करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में प्रेस करते हैं कि जिसे अभी हमारा क्या है यहाँ पास वैल्यू क्या है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा $300, ठीक है, $300 डिस्प्ले हो रहा। ओके, लेकिन मैं यहाँ एक बटन बना रहा हूँ कि ये अपडेट होने में 5 मिनट्स इसका टाइमिंग है। 5 मिनट्स में न्यू डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। मीन्स आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी तुरंत अपडेट करना, इसको अपडेट, तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि करंट अपडेट भेजिए। मीन्स मैं 5 मिनट वेट नहीं कर सकता हूँ, बटन प्रेस किया और आप चाहते हैं कि तुरंत वैल्यू अपडेट देखना, तो यहां से रिक्वेस्ट भेजा तो वो लेटेस्ट वैल्यू आपको दिखाएगा, अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए एक मैं बटन आपको यहाँ पास बता रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि
इनपुट चेंज में अभी वैल्यू जो पेरेंट इनिशियलाइज कर रहा है वो क्या इनिशियलाइज कर रहा है, इसमें एक मेथड बना के इसके अंदर इनिशियलाइज कर दूं अपडेटेड वैल्यू बताने के लिए। एक मेथड बना सकता हूं, यस, चेंज इनपुट और चाइल्ड इनपुट में असाइन करो जब मैं चाहूँ, तो आप नया वैल्यू अपडेट करो। फॉर एग्जांपल अपडेटेड वैल्यू कॉलन $400, ठीक है, 400 अभी रख रहे हैं। तो ये 400 कब होगा, तो हम चाइल्ड क्लास में बोलेंगे, चाइल्ड क्लास को, इस कंपोनेंट को। तो यहाँ एक मेथड मैंने बनाया है, एक मेथड इसके नीचे बना लेते हैं, सॉरी मेथड बटन, और अपडेट वैल्यू मेथड का नाम क्या है, क्लिक चेंज इनपुट। तो चेंज इनपुट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका न्यू अपडेटेड वैल्यू आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पास एक मेथड है अपडेट वैल्यू, या फिर एक काम करो, यहाँ से अगर बनाना तो यहाँ से, लेकिन हमें अपडेट करना है तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से अपडेट वैल्यू देखो, हेलो, आ रही ना वॉइस क्लियर है? अपडेट वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इधर, हेलो, आ रही है ना आवाज? अरे बोलो यार, रेस्पॉन्स दो। आ रही है सर। हाँ, अपडेट, तो जैसे ही मैंने अपडेट किया तो यहाँ $400 दिया। तो यहाँ पास देखो क्या क्या काम क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले जैसे ही हुआ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, ng on change मीन्स इनपुट प्रॉपर्टी चेंज। तो इनपुट प्रॉपर्टी चेंज क्या हुई कि ये इसमें जो पेरेंट के पास डेटा था वो चाइल्ड डेटा मीन्स चाइल्ड के पास, चाइल्ड प्रॉपर्टी में इनिशियलाइज किया गया। तो चाइल्ड वैल्यू चेंज हुई, तो उसके लिए आपका क्या हो रहा है, आपका ng on change एग्जीक्यूट हुआ। लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था जो इससे पहले क्लास में था, नहीं, यहाँ ng on change चल रहा, सिंपल चेंज, यस। इसके बाद ng on init कंपोनेंट इनिशियलाइज्ड मीन्स कंपोनेंट लोड किया गया। ये कंपोनेंट कौन सा लोड किया गया, चाइल्ड कंपोनेंट लोड किया, इनिशियलाइज हुआ। इसके बाद ng do check, इसका कोई चेंज डिटेक्शन हुआ। ये सारी चीज चलेंगे जो भी फर्स्ट टाइम चला, चेंज डिटेक्शन, ng after content init component projection, ng after content check projected content checked means अपडेट किया गया, व्यू इनिशियलाइज्ड वैल्यू इनिशियलाइज किया गया, ये व्यू चेक्ड मीन्स अपडेट किया गया, डेट डिस्प्ले किया गया, ओके। फिर नेक्स्ट सेम रिपीट हुआ, चेंज डिटेक्शन ट्रिगर प्रोजेक्शन कंटेंट चेक्ड व्यू चेक्ड। अब मैं कोई भी चीज देख रहा हूँ, लास्ट देखो, अभी लास्ट में क्या आ रहा है, ng आफ्टर व्यू चेक्ड मीन्स जो भी डिटेक्शन होना था, अब कोई भी चीजें अपडेट नहीं हो रही है, सब कुछ क्या है, स्टेबल है, मीन्स अब सब चीज रुका हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही चेंज होता है तो फिर क्या काम होगा, यहाँ पर देखो, अभी चाइल्ड कंपोनेंट से अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद पेरेंट कंपोनेंट से अपडेट करूंगा, तो दोनों में डिफरेंस देखना। चाइल्ड कंपोनेंट में जैसे ही हमने किया
तो 400 ये डॉलर अपडेटेड वैल्यू क्या एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, सेम रिपीटेड कॉन्सेप्ट, डू चेक इन चेक चेंज डिटेक्शन ट्रिगर प्रोजेक्टेड कंटेंट चेक्ड और व्यू चेक्ड, ये हुआ। सेम मैं चाहता हूं न्यू कंपोनेंट मीन्स दूसरा कंपोनेंट लोड करना, या फिर मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ, टॉगलिंग करना। तो जैसे ही मैं टॉगल करूँ तो क्या काम होगा टॉगल करने से, इस कंपोनेंट को फर्स्ट रिमूव किया जाए, मीन्स इस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके बाद फिर दोबारा इस कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा मीन्स इस बटन पे, तो दोबारा इस कंपोनेंट को वापस से लोड किया जाए। तो अभी डिस्ट्रॉय ng ऑन डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो हम चलते हैं ng ऑन डिस्ट्रॉय पे, ताकि ng ऑन डिस्ट्रॉय भी हो और ये कंपोनेंट लोड किया जाए। तो ng ऑन डिस्ट्रॉय के लिए हमें क्या काम करना होगा, इस कंपोनेंट को रिमूव करना होगा यहाँ से। ओके, तो पेरेंट कंपोनेंट में टॉगल बटन पे काम करते हैं। टॉगल बटन का काम क्या है यार, टॉगल बटन का काम ये है, यहाँ इसमें ये इसको कब, इस चाइल्ड मीन्स इस कंपोनेंट को कब लोड करना है कब नहीं करना है। तो लोड करने के लिए कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू तो लोड करो, कंडीशन जैसे फॉल्स मिले तो इस कंपोनेंट को yes, कर सकते हैं। हेलो, स्टार ng if यहाँ लोड कंपोनेंट, लोड कंपोनेंट नाम का एक मेथड, एक एक क्या हम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर ट्रू फॉल्स दे देते हैं। लोड कंपोनेंट एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट ट्रू है, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि लोड कंपोनेंट में नॉट इक्वल टू ट्रू कर दो। जैसे ही टॉगल मीन्स लोड कंपोनेंट टॉगल बटन पे कॉल किया जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स है तो फॉल्स से वापस क्या किया जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा ट्रू होगा। तो ये टॉगल का यहाँ से टॉगलिंग ng if not working, ng if is not working, ओके इंपोर्ट करना होगा ng if ठीक है, व्यू चेक्ड कंस्ट्रक्टर। टॉगल बटन चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। लोड चाइल्ड कंपोनेंट एक्चुअली हमारे पास बाय डिफॉल्ट लोड है, लेकिन टॉगल करने पर डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ओके, डिस्ट्रॉय हुआ मीन्स नॉट असाइन कर दिए। ओके, ये देखो ng ऑन डिस्ट्रॉय, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय, एलिमेंट चेक करो यहाँ पास। अब देखो यहाँ भी ये जो HR यहाँ पास क्या बाइंड किया गया था, यहाँ हमारा HTML का कोड बाइंड था लोड। देखो ये कोड आ गया, चाइल्ड कंपोनेंट लोड हुआ, यस। अरे रेस्पॉन्स इसलिए चाहता हूँ भाई आप लोगों से कि मुझे पता चले कि आप लोग हैं, नहीं तो पता चले मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से चले गए। यस सर, ठीक है ठीक है। अब मैं इसलिए रेस्पॉन्स के लिए यस बोलूं तो बोल दिया करो, मैं पता चलता मैं बोल रहा हूँ आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं और बाद में बोलेगे सर 5 मिनट हो गए आप तो कब से चले गए हो। ठीक है ना, आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, तो एक रियल टाइम एग्जांपल भी बताता हूँ, ठीक है।
रेस्पॉन्स दिया करो यार। नहीं समझ में आ रहा तो भी आप रेस्पॉन्स दो, अगर समझ में आ रहा तो भी दो। यहाँ देखो कंपोनेंट लोड हुआ, ये अगर इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बताओ कितना बर्डन होगा यूआई पे? यूआई पे बर्डन होगा। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों उस पर अननेसेसरी बर्डन कर रहे हो यूआई पे? इसको रिमूव करो। ओके, रिमूव कर दिए, सारा कोड रिमूव हो गया। जो रिक्वायरमेंट है वही कंटेंट लोड होगा ना, तो बर्डन रिमूव हुआ ना। तो एंगुलर फ्रेमवर्क का जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एंगुलर फ्रेमवर्क मेनली क्यों यूज किया जाता है, इसके जो बर्डन्स है यूआई का उसको रिड्यूस करने के लिए। सारांश ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, सर हाँ हाँ हाँ, बोलो सारांश, आ रही है आवाज। आप ही तो बोले सर। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यस सर बोले, ओके। तो लोड चाइल्ड कंपोनेंट, जैसे ही लोड हमने किया लोड चाइल्ड कंपोनेंट, तो ये क्या हो रहा, चाइल्ड कंपोनेंट लोड हुआ। और यहाँ यहाँ देखो ng ऑन चेंज इनिशलाइज किया गया यहाँ, लेकिन जैसे ही कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हुआ, ng ऑन डिस्ट्रॉय, यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया। ng ऑन डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से हमने क्या किया, लोड किया दूसरा कंपोनेंट। जब दोबारा लोड करेंगे तो वापस से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कंपोनेंट इंस्टेंस क्रिएटेड, इनपुट वैल्यू चेंज मीन्स जो इनपुट दिया गया है पेरेंट टू चाइल्ड, वो वैल्यू फिर से इनिशलाइज की जाएगी। फिर कंपोनेंट इनिशलाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा कोई डिटेक्शन नहीं, यस। अगर कोई डिटेक्शन है तो वो कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, अपडेट करता जाएगा। उसके बाद उसकी पेरेंट वैल्यू को, और पेरेंट वैल्यू जो है उसको चाइल्ड वैल्यू के पास भेजेगा, चाइल्ड वैल्यू अपडेट होता रहेगा। तो कंटिन्यूसली ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हम्म। यस सर। हाँ, तो यहाँ अगर आपको रिफ्रेश करके देखना है तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ तक है। यहाँ ये फर्स्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, ये सारे प्रोसेस चले, ये लाइफ साइकिल है इसकी। इसके बाद ये ये अपडेट किया गया वैल्यू, तो ओनली क्या चलेगा इसका, ng डू चेक। लेकिन ऑल ये कंपोनेंट ही रिमूव कर दिया जाए टोटल, अगर जितने बार आप चेंज करोगे तो ये सिर्फ क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट में जो भी डिटेक्शन होगा वो उसके लिए डू ng डू चेक, ng कंटेंट इनिट कंटेंट चेक व्यू चेक्ड, इनिशलाइज करो अपडेट करो, इनिशलाइज करो अपडेट करो। लेकिन आप इस कंपोनेंट को टोटली रिमूव कर रहे हैं, तो जब जैसे ही रिमूव करोगे तो डिस्ट्रॉय, ng ऑन डिस्ट्रॉय हुक्स कॉल होगा और ये रिमूव कर दिया गया। तो ng ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय, बर्डन जो था यूआई का रिड्यूस हो गया। ओके, इसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे फिर से, आप कोई दूसरा कंपोनेंट लोड करेंगे, किसी दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा दूसरा कंपोनेंट लोड होगा। यस, कंपोनेंट जैसे ही लोड होगा तो वापस से क्या कॉल होगा, ng ऑन डिस्ट्रॉय के कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फिर ng ऑन चेंज मीन्स इनपुट प्रॉपर्टी चेंज, जो स्टैटिक वैल्यू थी अब उसको क्या किया गया, पेरेंट वैल्यू से पेरेंट वैल्यू को रन टाइम पर मीन्स डायनेमिकली चाइल्ड वैल्यू, जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है वहाँ इनिशलाइज्ड किया जा रहा, मीन्स उसके वैल्यू को जो ओल्ड वैल्यू था उसको रिप्लेस करके न्यू वैल्यू एंटर किया गया। इस वजह से ng ऑन चेंज, क्या चेंज हुआ कंपोनेंट लोड होने पर, यस चेंज हुआ, तो वो चेंज दिखा रहा है, ठीक है। तो ng ऑन चेंज, फिर उसके बाद इनिशलाइज डू चेक आफ्टर कंटेंट इन इट, आफ्टर कंटेंट डू कंटेंट चेक व्यू इन इट व्यू चेक अपडेट, यस। फिर से वैसे हम स्टार्ट चलेगा। अब लोड कंपोनेंट डिस्ट्रॉय, ng ऑन डिस्ट्रॉय कंपोनेंट डिस्ट्रॉय। तो ये बेसिक आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो एक अगर आपको आज नहीं नेक्स्ट किसी दिन अगर आपको 1 घंटे के लिए, अगर मैं कल बोलूँ कल 1 घंटे के लिए फ्री हैं आप लोग दिन में, तो मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बता दूंगा इस पे, यस सर। यस सर, फ्री हैं सर। ठीक है।
लंच टाइमिंग सर में लंच दिन टाइम में नहीं हो पाएगा सर। नहीं देखो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, जो चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगर आप एक दिन की क्लास नहीं भी ले पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें मेन चीज़ें हमने बता दी है, बस एक इसमें क्या करूँगा मैं, स्टॉक वैल्यू लूँगा और इसको इंटरवल सेट करके मेथड्स कंटिन्यूसली उसको अपडेट करूँगा बस, ठीक है। शाम को नहीं हो पाएगा सर 9 बजे करीब? 9 बजे एक्चुअली डीएसए की क्लास चलती है, 9 साढ़े 9 से वो 10:30 बज जाएगा, उससे पहले भी एक क्लास है प्रोजेक्ट की। हाँ। दिन में तो ऑफिस